अस्सलामुअलैकुम बच्चों। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 3 का 1 और 2 क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने करवाए थे। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट। अब हम जो है ना वो देखते हैं, पार्ट नंबर 3 से जो है आगे चलते हैं और देखते हैं कि अभी इस क्लास में हम कितने कर पाते हैं जो मेरे पास अवेलेबल टाइम है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 3 है वो भी मैं करने लगा हूँ। ये जी मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है यहाँ पे। अच्छा, करना क्या है, हमने सॉल्व करना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। ठीक है जी। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करने के लिए मैंने आपसे कहा कि आप सबसे पहले क्या करें, सोल्यूशन लिखें। एसओएल लिख दें, काफी है, पूरा सोल्यूशन लिखने की जरूरत नहीं, एसओएल लिख देंगे, समझ जाएंगे ना सोल्यूशन है ये। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन है उसको जो है एक दफा एज इट इज लिखें, डायरेक्ट उसको सॉल्व ना करना शुरू कर दें, क्वेश्चन को पहले एक दफा लिखें। उसके बाद देखना है ये एक्स स्क्वायर जो है, इसे इसके साथ जो भी लिखा होगा कोफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर का, उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे या ईच टर्म को लिख दें आप डिवाइड करने का। तो आप कहेंगे, लिखेंगे डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 11। ठीक है। तो ईच टर्म कर दें या डिवाइडिंग जो है ना होल इक्वेशन कर दें, फिर भी वही बात है। तो 34 को भी मैंने 11 से किया और 3 को भी 11 से डिवाइड किया और 0 को भी 11 से डिवाइड किया। तो यहाँ ये 11 से 11 कट जाएगा, ये एक्स स्क्वायर अकेला हो जाएगा। -34/11 x +3/11 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे कि जो कांस्टेंट टर्म है, इस कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। ये जो कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ x नहीं है, 3/11, ये जब दूसरी तरफ जाएगी, यहाँ पे 3/11 है, वहां जाके -3/11 हो जाएगी ये। और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब हमने तलाश करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए, स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास ये ए स्क्वायर और -2ab भी मौजूद है। मुझे प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे चाहिए। अगर मैं प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी मुझे बी स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। तो वो बी, ये जो बी है ना, बी, ये बी क्या चीज़ है, ये ढूंढना है मुझे। इसका एक बाकायदा तरीका है, मेथड है इसका। क्या मेथड है जी, हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय 1/2, दैट इज 1/2 मल्टीप्लाई बाय, अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ देखें क्या है। अच्छा, बुक में या कहीं और बुक में भी जो है ना दिया हुआ है, हम माइनस साइन भी लिखा हुआ है, लेकिन हमें जरूरत नहीं है माइनस साइन की। आई थिंक बस सिर्फ ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है ना, इसकी माइनस की जरूरत नहीं है क्योंकि साइन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 34/11 है, मैंने ये लिख दिया। अब देखेंगे ऊपर नीचे कुछ कट रहा है तो काट देंगे। 2 1 2, 2 1 2, 1 यहाँ बचा, 14 हो गया, 2 7 14। तो क्या बचा, 17/11 आ गया जी, ये कट कटा के। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे एडिंग, ये जो आंसर आया ना, ये असल में हमने मालूम की है बी की वैल्यू, और हमें क्या करना है, बी स्क्वायर ऐड करना है। तो मैं लिखूंगा एडिंग 17/11 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्यों मुझे लिखना पड़ रहा है, क्योंकि बीच में ये स्टेप आ गए हैं ना, बीच में ये मैंने काम किया है, इसलिए इक्वेशन 1 उसको मैंने कह दिया था कि कहीं भूल ना जाए। तो एडिंग ये कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे एक्स स्क्वायर -34/11 x, पहले से लिखा हुआ है वहां पे, उसमें हमने क्या किया, 17/11 का होल स्क्वायर ऐड किया इक्वेशन 1 के उल्टे हाथ पे। और राइट साइड पे क्या लिखा हुआ है भला, -3/11, -3/11 पहले से लिखा हुआ है, और प्लस 17/11 का होल स्क्वायर हमने वहां पे भी ऐड किया। दोनों साइडों पे ये जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 के दोनों साइडों पे हमने 17/11 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया। अब जब ऐड कर लेते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड पे हम फॉर्मूला बनाते हैं। कैसे बनाते हैं फॉर्मूला, ये जो x है, इस x का हम लिखते हैं होल स्क्वायर, -2, फर्स्ट ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट खाली, दोनों ब्लैंक लिखेंगे ब्रैकेट्स को, और 17/11 का होल स्क्वायर। अब पहली ब्रैकेट में, ये जो पहली ये वाली ब्रैकेट है, इसमें क्या आएगा, फर्स्ट ब्रैकेट से यहाँ से आएगा ऐसे,
क्या आया, x आया। और सेकंड ब्रैकेट में ये जो है यहाँ से इधर लास्ट से आएगा, इधर क्या आया, 17/11। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, देखें ये चीज आ रही है। तो 2 17 सा 34, 34/11 x बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब है कि हमने अपना ये जो हमारा क्वेश्चन था इसको हमने फॉर्मूले की शक्ल में लिख दिया। ठीक है। अच्छा, अब हम राइट साइड पे भी सॉल्व कर लेते हैं। -3/11 तो पहले से था, प्लस जब ये ब्रैकेट खुलेगी तो ये स्क्वायर 17 के ऊपर भी आएगा। 17 17 सर जो है ना, आई थिंक 289 होता है। और 11 11 सर 121 होता है। ठीक है जी। उल्टे हाथ पे क्योंकि फॉर्मूला बन चुका है तो हम वन उसको बंद कर देंगे फॉर्मूले में। एक्स, ये पहली ब्रैकेट का आएगा, ये ए आएगा। और आखिरी जो ब्रैकेट है उससे उसमें से आएगा 17/11। और ये बीच में जो साइन होता है ये टू ए बी के साथ, यहाँ टू ए बी के साथ माइनस है तो यहाँ बीच में माइनस आएगा, और अगर प्लस होता तो प्लस आता। 17/11 का होल स्क्वायर, यहाँ होल स्क्वायर बन गया। सीधे हाथ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। अच्छा, अब एलसीएम कैसे लेते हैं। ये जो नीचे लिखे हुए डिनोमिनेटर में यहाँ लिखा हुआ है 11, यहाँ लिखा है 121, ये 11 और 121 का एलसीएम लेंगे, यहाँ पे ले लो। वैसे तो मुझे पता है 121 है एलसीएम, क्यों, क्योंकि 11 11 से 121 होता है, ये 121 11 के टेबल में आता है। तो अगर ये दोनों में से एक दूसरे के टेबल में आ रहा हो तो जो बड़े वाला होता है वो एलसीएम होता है, तो 121 एलसीएम है। लेकिन यहाँ से अगर हम देखें तो 11 1 ज़ा 11, 11 11 ज़ा 121, और फिर वन वैसे का वैसा 11 1 ज़ा 11। जब यहाँ 1 1 आ जाए तो इनको मल्टीप्लाई कर लें, ये आपका एलसीएम आता है। तो ये जो है ना 121 आपका एलसीएम आ गया, 121 एलसीएम आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस 121 को डिवाइड करेंगे 11 से। 11 का टेबल कितने तक पढ़ेंगे 121 आ जाए, 11 11 ज़ा 121। तो 11 का टेबल 11 तक पढ़ेंगे तो 11 आंसर आ गया। 11 3 ज़ा -33, और प्लस ये प्लस साइन आ गया। फिर 11 121 का टेबल कितने तक पढ़ेंगे कि 121 आ जाएगा, 1 तक। 121 सर 121, तो 1 1 को ऊपर 289 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ लिख देंगे। ठीक है। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, x -17/11 का होल स्क्वायर तो एज इट इज है। ठीक है, यहाँ इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 121, और 289 में से जब 33 निकालेंगे, 9 में से 3 निकालेंगे 6 आएगा, 8 में से 3 निकालेंगे 5 आएगा, और 2 वैसे का वैसा। 256 भी जो है ना वो 16 का होल स्क्वायर होता है ना, पता होना चाहिए आपको। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमारे राइट साइड पे भी सॉल्व होके एक आंसर आ गया, लेफ्ट साइड पे होल स्क्वायर बना हुआ है। ऐसे मौके पे हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करते हैं। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब स्क्वायर रूट हम लेंगे तो यहाँ हमने लिखा x -17/11 का होल स्क्वायर, और इसका हमने यहाँ स्क्वायर रूट ले लिया। और ये जनाब जो है ना 256/121 का भी हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लिया, और यहाँ प्लस माइनस लिख देंगे। उसके बाद ये जो है ना 256 का ये निकल आएगा प्लस माइनस, इसमें 256 का स्क्वायर रूट 16 होता है, और 121 का 11 होता है। ठीक है जी। राइट साइड पे क्या होगा, लेफ्ट साइड पे क्या होगा, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को काट देंगे, तो ये x -17/11 जो है ना आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये जो -17/11 है ये दूसरी तरफ जाके +17/11 हो जाएगा, और +-16/11 पहले से वहां लिखा हुआ है। ठीक है जी। अब ये प्लस माइनस बीच में है तो इसका मतलब ये है, हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 17/11 +16/11 एंड x इज इक्वल टू 17/11 -16/11। एक दफा ये जो प्लस माइनस है, एक दफा बीच में प्लस लिखेंगे और एक दफा बीच में माइनस, एक्स की दो वैल्यूज आएंगी। अच्छा, यहाँ जब हम सॉल्व करेंगे तो 11 नीचे दोनों का सेम है, 11 को एक दफा लिखेंगे, ऊपर वालों को वैसे का वैसा लिख देंगे। जब नीचे सेम होते हैं डिनोमिनेटर तो ऊपर वालों को नीचे डिनोमिनेटर एक दफा लिखते हैं एलसीएम लेके, और ऊपर जो लिखे होते हैं उनको एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा जनाब, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है 11, तो ऊपर वालों को भी एज इट इज लिख देंगे 17 -16। तो यहाँ पे जनाब अली आंसर आ गया 17 और 16 33 होते हैं, और नीचे है 11, 11 1 11, 11 3 33। तो यहाँ x का आंसर आ गया 3। ठीक है जी। और यहाँ क्या करेंगे, यहाँ जब हम देखेंगे 17 में से 16 गया तो 1 आ गया, तो ये 1/11 आंसर आ गया। ये दो आंसर्स हमारे पास आ गए हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट में x की एक वैल्यू 3 थी और दूसरी वैल्यू 1/11 है।
और ये जनाब हम इसके साथ बेशक आंसर लिख देंगे, तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन खल्लास हुआ। आई होप आपको समझ आई होगी। ठीक है, एक एक स्टेप मैंने किया, इस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं, कोशिश मैंने की है जो है ना अपने तौर पे आपको अच्छा समझाने की। अल्लाह करे समझ आ गए हो आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब अली जो है ना वो हमारा है पार्ट 4 जो है वो अब हम करके देखते हैं। पार्ट 4 को मैं सॉल्व करना शुरू करता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा जी सॉल्यूशन। पहले मैंने क्वेश्चन लिख दिया, ये जो L इज नॉट इक्वल टू जीरो ये इसलिए लिखा है कि अगर L जीरो हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। सॉल्व सॉल्यूशन लिखते हैं। आपका जो भी क्वेश्चन है उसको एक दफा लिख लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एक्स स्क्वायर को अकेला करना है। एक्स स्क्वायर के साथ शुरू में क्या लिखा है, एल। एल क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। इसको यहाँ से हटाना है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे डिवाइडिंग ईच टर्म कर लो या डिवाइडिंग होल इक्वेशन कर लो। डिवाइडिंग ईच टर्म बाय एल। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एल से डिवाइड कर देंगे हर टर्म को। तो यहाँ पे एल से एल जब ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एम अपॉन एल एक्स प्लस एन अपॉन एल इज इक्वल टू जीरो। ये हमने डिवाइड कर दिया। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, जो कांस्टेंट टर्म है उसको दूसरी तरफ लेके जाना है। एक्स स्क्वायर प्लस एम अपॉन एल एक्स इज इक्वल टू, ये एन अपॉन एल वहां जाएगा तो माइनस एन अपॉन एल हो जाएगा। ठीक है जी, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हमने क्या करना है, अब हमने फॉर्मूला बनाने के लिए b की वैल्यू मालूम करके बी स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है। फॉर्मूले में होता है ना 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab या प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास ये चीज भी मौजूद है, ये चीज भी मौजूद है, ये मौजूद नहीं है। तो हम पहले बी मालूम करेंगे, बी मालूम करने के बाद फिर जो है ना हम उसको दोनों तरफ बी का जो स्क्वायर है वो दोनों तरफ ऐड करेंगे सो दैट हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो जाए। तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड है, वो हम कर चुके हैं पहले। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे मल्टीप्लाई सी ओ ई आई डबल एफ आई सी आई ई एन टी। इसकी स्पेलिंग याद करनी पड़ेगी, सी ओ और फिर आगे एफिशिएंट। एफिशिएंट होता है ना, एफिशिएंसी से एफिशिएंट। कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय 1/2, दैट इज 1/2। और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, m अपॉन एल है। ठीक है, यहाँ तो कुछ कटने वाली बात है नहीं, यहाँ पे आंसर आ जाएगा m/2l। ठीक है जी, ये आ गया। अब इसके स्क्वायर को हमने ऐड करना है दोनों तरफ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडिंग m/2l का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। अच्छा, इक्वेशन 1 क्या है भला, इक्वेशन 1 पे लिखा हुआ पहले से एक्स स्क्वायर प्लस m/l x। तो ये l सही नहीं लिखा जा रहा मुझसे, चले x प्लस यहाँ आ जाएगा m/2l का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी हमने ऐड कर दिया। और राइट साइड पे लिखा था -n/l, यहाँ पे भी हमने जो है ना m/2l का होल स्क्वायर ऐड कर दिया। ठीक है जी, इक्वेशन 1 के दोनों साइडों पे हमने होल स्क्वायर ऐड कर दिए b के, ये b की वैल्यू हमने मालूम की थी ना, उसका स्क्वायर ऐड किया। अब यहाँ उल्टे हाथ पे हम फॉर्मूला बनाएंगे, उसके लिए क्या करेंगे, x का होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2 फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट खाली प्लस m/2l का होल स्क्वायर। अब यहाँ पहली ब्रैकेट में ये जो ब्रैकेट है, ये दो ये ब्रैकेट है, ये फॉर्मूला लिखा है हमने ना, ए, ये फॉर्मूला बना रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला बन गया तो फिर इसको हम लिख देंगे क्लोज करके ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये जो पहली ब्रैकेट है इसमें यहाँ से यही इधर से एक्स की वैल्यू आएगी, तो यहाँ से मैंने एक्स की वैल्यू लिख दी। और ये जो सेकंड ब्रैकेट है इसमें यहाँ से आएगी m/2l की वैल्यू, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया m/2l। अब जरा गौर से देखें, क्या इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे ये चीज आ रही है। देखिए ये 2 से 2 ऊपर नीचे कट जाएगा और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा m/l(x)। m/l(x) आ रहा है, बिल्कुल जी आ रहा है। इसका मतलब है इसको हम फॉर्मूले में बंद कर सकते हैं, इसको हमने फॉर्मूले में बंद कर दिया x अपॉन एक्स प्लस m/2l
2l का होल स्क्वायर, इसको फॉर्मूले में क्लोज कर दिया। यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, ये लिखा जी माइनस एन अपॉन एल प्लस इसका जब ब्रैकेट खोलेंगे तो m के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, और जब 2l के ऊपर स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है और l के ऊपर स्क्वायर आएगा तो l स्क्वायर। अब यहाँ हमने जो है ना एलसीएम लेना है, राइट साइड पे जो डिनोमिनेटर लिखे हैं ये लिखा है l और ये लिखा है 4l स्क्वायर। तो 4 तो आ गया एलसीएम, और एल स्क्वायर में बड़ी पावर आएगी तो एल स्क्वायर बड़ी पावर है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इस 4l स्क्वायर को इस l से काटेंगे। एल ये जो l है, इस l से एक l कट जाएगा, पीछे बचेगा 4l। ये जो 4l है ये ऊपर n से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 4nl प्लस, फिर अब हम क्या करेंगे, इस 4l स्क्वायर को इस 4l स्क्वायर से काटेंगे तो ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 को ऊपर m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा m स्क्वायर। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम ये लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, सॉरी बस काफी है, ऑन बोथ साइड्स। अच्छा, यहाँ पे आ गया x अपॉन एक्स प्लस एम अपॉन 2l का होल स्क्वायर जो था, इसको हटाने के लिए हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट लिखा, और इसके भी हमने स्क्वायर रूट लिखना है, लेकिन इसमें स्क्वायर रूट लेते लेते हम एक काम करेंगे कि m स्क्वायर जो है वो प्लस है उसको हम पहले लिख देंगे, और 4nl को जो है ना हम बाद में लिख देंगे अपॉन 4l स्क्वायर, और इसके ऊपर भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे और इसके बाहर जो है ना हम प्लस माइनस लिख देंगे। ठीक है जी। अब यहाँ लेफ्ट साइड पे क्या हुआ, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गए, तो x प्लस एम अपॉन 2l आ गया, और राइट साइड पे प्लस माइनस, ये जो 4l स्क्वायर है नीचे डिनोमिनेटर में 4l स्क्वायर है, 4 का निकल आएगा 2 और l स्क्वायर का l बाहर आ जाएगा, लेकिन ऊपर जो है क्योंकि ये दो जो टर्म्स लिखी है इनके बीच में माइनस लिखा है इसलिए इनका होल स्क्वायर नहीं है, तो ये स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकल सकती, तो इन्हें हम एज इट इज लिख देंगे एम स्क्वायर माइनस 4nl। ठीक है जी। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये m अपॉन 2l जो है ये वहां जाएगा, माइनस m अपॉन 2l हो जाएगा, प्लस माइनस वो जो पहले वहां जो कुछ भी लिखा हुआ है वो वैसे का वैसा लिखा रहेगा, एम स्क्वायर माइनस 4nl। ठीक है जी। अच्छा, अब हम एलसीएम जब लेंगे, एलसीएम नीचे क्या है, इसके भी नीचे 2l है, इसके भी नीचे 2l है, तो 2l एक दफा लिख देंगे, और अगर एलसीएम नीचे सेम हो तो ऊपर जो टर्म्स लिखी होती हैं उनको एज इट इज लिख देते हैं। तो माइनस m प्लस माइनस एम स्क्वायर माइनस 4nl को हम वैसे का वैसा लिख देंगे, और ये हमारा जो है ना इसको हम बॉक्स में बंद कर देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट है इसलिए इनको अलग अलग हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो बस यही हमारा आंसर है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू माइनस एम प्लस माइनस एम स्क्वायर माइनस 4nl अपॉन 2l। ये जनाब हमने लिख दिया और साथ हमने इसके आंसर लिख दिया, ये हमारा जो है सोल्यूशन सेट आ गया। ठीक है जी। तो इसी के साथ हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड और फोर्थ दो पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम चलते हैं जी फिफ्थ पार्ट के ऊपर। फिफ्थ पार्ट हमारा जो है, अच्छा जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिफ्थ, 3x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करते हैं।
चलें जी, अभी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे और इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख देंगे। अब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा उसे डिवाइड करेंगे। अब हम लिखेंगे डिवाइडिंग ईच टर्म, ईच टर्म लिख दें या होल इक्वेशन लिख दें की बात है, बाय 3। तो हम यहाँ डिवाइड करेंगे 3 से हर टर्म को। यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 7/3x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म ऑलरेडी है ही नहीं जिसको हम उधर लेके जाएं, एक हमारा स्टेप बच गया, इसी को हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। अब हमने b की वैल्यू मालूम करके बी स्क्वायर ऐड करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x बाय 1/2, दैट इज 1/2 को कोफिशिएंट ऑफ x से मल्टीप्लाई करना है। कोफिशिएंट ऑफ x है 7/3, ये कोफिशिएंट ऑफ x है। यहाँ पे कुछ कट नहीं रहा, तो 7 1 ज़र 7, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो 7 1 ज़र 7 और 2 3 ज़र 6, 7/6 आ गया। अब हम यहाँ लिखेंगे एडिंग 7/6 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, इक्वेशन 1 के दोनों साइडों पे हमने ऐड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 7/3x प्लस 7/6 का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी ऐड करेंगे और यहाँ ऑलरेडी 0 है, यहाँ पे भी ऐड करेंगे 7/6 का होल स्क्वायर। अभी हम फॉर्मूला बनाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। यहाँ लिखेंगे x का होल स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट, ये खाली फॉर्मूले का ना, फॉर्मूला बना रहे हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हमें पता है ना, बीच में 2ab हम यहीं से करेंगे, ये पहली ब्रैकेट से यहाँ से x आएगा इधर और दूसरी ब्रैकेट से यहाँ पे आएगा 7/6। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके ये चीज आ रही है कि नहीं आ रही देखेंगे हम। तो ये देखें 2 1 ज़र 2, 2 3 ज़र 6, तो 7/3x बिल्कुल आ रहा है जी। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ रहा है, इट मीन हमने फॉर्मूला बना लिया है। और राइट साइड पे हम क्या करेंगे, ये 7 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर है, तो ये या तो हम इसे ऐसे ही रहने दें, कोई इशू नहीं है, क्योंकि अभी हमने स्क्वायर रूट लेने हैं ना, हमने स्क्वायर रूट लेने, इसको वैसे ऐसे ही रहने दें। यहाँ पे इसको फॉर्मूले में बंद कर दें, एक्स प्लस 7/6 का होल स्क्वायर। एक्स यहाँ से आया, 7/6 यहाँ से आया, और बीच में प्लस का निशान इसलिए कि यहाँ प्लस 2ab था ना, इज इक्वल टू यहाँ पे 7/6 का होल स्क्वायर ही लिख देंगे। अब दोनों तरफ होल स्क्वायर है, अब हम करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। वहां हमें एलसीएम नहीं लेना पड़ा राइट साइड पे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो जब यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे 7/6 का होल स्क्वायर लिखा था, इसके ऊपर भी हम स्क्वायर रूट लेंगे, और यहाँ 7/6 का होल स्क्वायर लिखा था, यहाँ पे भी हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहाँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे। अच्छा, यहाँ प्लस माइनस जरूर लिख दिए लिखिएगा जब स्क्वायर रूट ले। तो यहाँ x प्लस 7/6 आ गया इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ यहाँ पे भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे, तो ये भी आ गया 7/6। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब ये जो 7/6 है इसको वहां लेके जाएंगे, यहाँ प्लस में है वहां जाके माइनस में हो जाएगा, -7/6 और प्लस -7/6। तो अब यहाँ पे हम इसको अलग अलग करके लिख देंगे, हम लिख देंगे x इज इक्वल टू -7/6 प्लस 7/6 एंड x इज इक्वल टू -7/6 -7/6, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम है, अब इसमें कट जाएंगे, यहाँ 0 आंसर आ जाएगा। अगर सेम चीजें हो साइन डिफरेंट हो तो कट जाते हैं।
यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों के नीचे 6 लिखा, 6 एलसीएम आ गया, ऊपर वालों को एज इट इज लिखा, तो ये क्या हो गया -14/6। तो 2 3 ज़र 6 और 2 7 ज़र, तो x की वैल्यू आ गई -7/3। ठीक है जी, तो हम लिख देंगे सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, एक वैल्यू 0 आ गई और दूसरी वैल्यू -7/3। ठीक है जी, ये हमारा पास आ गया आंसर। तो इस तरह हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 जो है वो हमने कर लिया है। कोई मुश्किल नहीं थी, एक स्टेप हमारा बच गया था क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म कोई नहीं थी। ठीक है जी, तो अगला जो है पार्ट 6 जो है वो देख लेते हैं, उसको भी हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 जो है, इसमें ये भी नॉर्मल सा ही क्वेश्चन है, इसमें भी हमारी एक बचत हो रही है। सॉल्यूशन लिखा, क्वेश्चन लिखा। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर अकेला है पहले से, हम हर दफा एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर को अकेला करने के लिए, कि एक्स स्क्वायर के शुरू में कोई कोफिशिएंट ना हो, 1 हो। तो यहाँ ऑलरेडी वो हमारा काम हुआ हुआ है। ठीक है, तो वो स्टेप जो, एक काम जो हमने करना था, क्यों करना था, इसलिए करना था कि एक्स स्क्वायर के शुरू में कोई भी कोफिशिएंट है उसको हटाना था। एक्स स्क्वायर के शुरू में कुछ भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं का मतलब वन वन हो, कुछ भी नहीं होता तो वन होता है कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये काम पहले से हुआ हुआ है, तो हमारे यहाँ पे बचत हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम वो डिवाइड ईच टर्म वाला काम नहीं करेंगे। इस 195 को, ये यहाँ पर -195 है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि अगर अगर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ लिखा हो कोफिशिएंट तो उससे डिवाइड करके उसको एक्स स्क्वायर को अकेला करते हैं। फिर सेकंड क्या करते हैं कि जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको दूसरी तरफ लेके जाते हैं। तो यहाँ पहला काम तो हुआ नहीं, दूसरा काम ये हुआ कि -195 को दूसरी तरफ ले गया, +195 हो गया। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी को इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे, जब हम कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाते हैं इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब हम फिर वही करेंगे, अपना प्रोसीजर फॉलो करेंगे यहाँ, हालांकि ये क्वेश्चन इजी है लेकिन फिर भी हम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। हम कहेंगे मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय 1/2, दैट इज 1/2 से कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मल्टीप्लाई करेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ गया, 1 आ गया, ये 2 से 2 कट गया, 1 आंसर आ गया। ठीक है, चलिए काट देते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम लिखते हैं जो भी हमारा आंसर आता है वो बी की वैल्यू होती है, उसके स्क्वायर को हम ऐड करते हैं, तो एडिंग 1 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 की दोनों साइडों पे हम 1 का स्क्वायर ऐड करेंगे, तो यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड पे है 195 प्लस यहाँ पे भी 1 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया। लेफ्ट साइड पे भी हमने फॉर्मूला बनाना है। ठीक है जी, फॉर्मूला बनाने के लिए इस x का लिखेंगे होल स्क्वायर -2 फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट, और प्लस यहाँ 1 का होल स्क्वायर, पहली ब्रैकेट से x आएगा, दूसरी ब्रैकेट से 1 आएगा। देखिए फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ओके हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, 195 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, इसको हमने फॉर्मूले में 1 कर दिया, x -1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर बन गया, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया 196। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे स्क्वायर रूट जब बोथ साइड पे लेंगे, x -1 का होल स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर रूट लिया और इधर भी स्क्वायर रूट लिया, शुरू में प्लस माइनस लिख दिया। यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट साइड पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे, x -1 बचेगा, और राइट साइड पे 196 होता है 16 का स्क्वायर। तो आप जो है ना क्या करें, इस -1 को वहां ले जाएं, -1 वहां जाके +1 हो जाएगा, और +-16, तो x इज इक्वल टू 1 + 16 एंड x इज इक्वल टू 1 - 16, x इज इक्वल टू 17 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू -15 हो जाएगा। तो हमारे पास जो है ना ये दो आंसर आ गए। अब हमने क्या लिखा, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे -15, 17।
हम 17 को पहले भी लिख सकते थे, लेकिन अगर हम जो है -15 को पहले लिख देंगे तो फिर -15 छोटा है नंबर और 17 बड़ा है, तो अगर इस तरतीब से लिखते हैं तो इट्स ओके। अदरवाइज अगर हम 17 को पहले लिख दें और -15 को बाद में लिख दें फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेट में आगे पीछे होने से तरतीब मैटर नहीं करती, ये सिर्फ हम अपने लिए करते हैं कि हाँ यार असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अपनी आसानी के लिए करते हैं। अदरवाइज अगर मैं -15 को पहले लिखूं या 17 को पहले लिखूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी के साथ जनाब हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेवेंथ पार्ट, ये अब हम करते हैं। अच्छा जी, ये आ गया हमारा जी पार्ट 7 क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें देखने में लग रहा है जैसे ये बड़ा मुश्किल पार्ट है, लेकिन इतना मुश्किल है नहीं ये। इसमें हम क्या करेंगे जी, हम लिखेंगे सॉल्यूशन और इस क्वेश्चन को हम लिख देंगे इज इक्वल टू 7/2x। ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे एक्स स्क्वायर के साथ शुरू में कुछ भी नहीं चाहिए, यहाँ तो माइनस लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं ये सजेस्ट करूंगा कि भाई ये 15/2 को यहीं रहने दें, ये जो -x² है ये वहां जाके +x² हो जाएगा, और 7/2x को भी वैसे का वैसा लिखा रहने दें। और यहाँ पे और लिख के आप लेफ्ट हैंड साइड को, जो राइट हैंड साइड पे लिखा है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लें, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है उसको राइट हैंड साइड पे। अगर हम चाहें तो साइडें बदल सकते हैं। मैंने क्या किया कि जो राइट साइड पे लिखा था इस पूरे को लेफ्ट पे लिख दिया, और जो लेफ्ट पे लिखा था उसको राइट पे, साइड्स बदल दी। तो हम साइड्स बदल सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैंने क्या किया, बजाय मैं इतना लंबा काम करता, मुझे पता था यार ये तो यहाँ पर है और एक्स स्क्वायर को मैंने प्लस करना है, तो मैंने ये -x² को दूसरी तरफ ले गया, इसको दूसरी तरफ ले जाके +x² कर दिया। इस कांस्टेंट को मैंने वैसे भी दूसरी तरफ लेके जाना था, और फिर मैंने साइडें बदल दी। तो मेरे देखें, मैंने ये 3 स्टेप में सारा मेरा काम हो गया। x² के साथ भी कुछ नहीं है और कांस्टेंट टर्म भी दूसरी तरफ चली गई है। तो ये यहाँ पे उसने क्वेश्चन ऐसे बना के दिया था कि अगर आप नॉर्मल तरीके से चलेंगे कि यार ये आप पहले -1 से डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को, फिर इसको इधर लेकर आएंगे, इसको उधर लेके जाएंगे, तो खामखा जो है ना मुश्किल थी। तो मैंने इसका ये हल सोचा कि x² का ये माइनस हटाना है तो इसको दूसरी तरफ ले जाऊंगा, ये प्लस हो जाएगा, इसको दूसरी तरफ ले गया ये प्लस हो गया, और ये ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ था, और साइडें बदल दी। तो साइडें बदलने पे जो हमारे पास आया है इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हमने जो है वो क्या करना है, बी की वैल्यू मालूम करनी है। तो हमने लिखा जी मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय 1/2, दैट इज, अच्छा 1/2 से किसको मल्टीप्लाई करना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को, क्या है 7/2। मल्टीप्लाई करें, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, तो आंसर आ गया 7/4। ये किसकी वैल्यू है, बी की वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे एडिंग 7/4 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 के दोनों साइडों पे 7/4 का होल स्क्वायर ऐड करेंगे, तो यह आ गया x² प्लस 7/2x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी लेफ्ट साइड पे ऐड किया, राइट साइड पे 15/2 था, और यहाँ पे भी 7/4 का होल स्क्वायर ऐड किया। उसके बाद हम लेफ्ट साइड पे फॉर्मूला बनाएंगे, ये x का जो है ना हम लिखेंगे होल स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट प्लस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा, पहली ब्रैकेट से आएगा यहाँ से x आएगा, ठीक है, और सेकंड ब्रैकेट में क्या आएगा, लास्ट ब्रैकेट जो है 7/4, यहाँ से 7/4 आएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखें, 2 1 2, 2 2 4, 7/2x आ रहा है बिल्कुल। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है, इसका मतलब है हमने अपने इस क्वेश्चन को फॉर्मूले की शक्ल में लिख दिया। क्या फॉर्मूला है, a² प्लस 2ab प्लस b² किसके इक्वल होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। और राइट साइड पे हम क्या करेंगे, ये 15/2 है, 7 का स्क्वायर क्या होता है जी 49 होता है, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है। ठीक है जी। अब हम यहाँ एलसीएम लेंगे, 2 और 16 का एलसीएम, 16 2 के टेबल में आता है, इसलिए 16 जो है ना आपका एलसीएम हो जाएगा। अब 2 का टेबल कितने तक पढ़ेंगे, 16 आएगा, 2 8 ज़र 16। तो आपने 2 का टेबल कितने तक पढ़ा, 8 तक, 8 आपका आंसर है। अब 8 को आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे,
8 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 120। तो यहाँ आपने लिख दिया 120 प्लस 16 का टेबल कितने तक पढ़ेंगे, 16 आएगा, 16 वन ज़र 16, वन आंसर आया। 1 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे, 49 वन ज़र 49। अब राइट साइड पे हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे जो आया हुआ है होल स्क्वायर उसको एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि आगे स्क्वायर रूट लेना है। यहाँ पे इनको प्लस करेंगे तो 9 और 0 9 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, ये 169 अपॉन 16 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स करेंगे। x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे और यहाँ पे भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे और यहाँ प्लस माइनस भी डाल देंगे। तो लेफ्ट साइड पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे तो x प्लस 7/4 आ जाएगा, और राइट साइड पे प्लस माइनस 169 जब बाहर निकलेगा, 169 होता है 13 का स्क्वायर, तो 169 का स्क्वायर रूट होगा 13, 16 का स्क्वायर रूट होगा 4। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, ये प्लस 7/4 है उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, -7/4 हो जाएगा, प्लस माइनस 13/4। ठीक है जी। अब यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू -7/4 प्लस 13/4 एंड x इज इक्वल टू -7/4 -13/4। एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, नीचे 4 आया हुआ है, नीचे 4 एलसीएम है, तो एलसीएम सेम होता है तो ऊपर वालों को वैसे का वैसे लिख देते हैं, -7 प्लस 13। ठीक है जी। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 13 में से 7 गया, आ गया 6, 6/4, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई है 3/2। इसको बॉक्स में बंद जरूर कीजिएगा ताकि एग्जामिनर को पता चले। यहाँ पे 4 एलसीएम आ गया जी। ऊपर जब एलसीएम सेम होता है ऊपर वालों को जो न्यूमरेटर होते हैं उनको वैसे का वैसा लिख देते हैं। तो x इज इक्वल टू -7 और -13 -20/4, 4 1 4, 4 5 20। तो x की वैल्यू आ गई है -5। तो हमारा सॉल्यूशन सेट जो है जनाब आली आ गया है 3/2 -5। ये है हमारा आंसर। तो इसके साथ ही हमने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 7 भी कर लिया है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज पार्ट 8 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ये जना मैंने पार्ट 8 पेस्ट कर दिया यहाँ पे। अब हम इसको शुरू करते हैं। इसमें ऑलरेडी एक्स स्क्वायर अकेला है, हमारे साथ भलाई की गई है, एक स्टेप हमारा बच गया है। 17/x प्लस 33/4 इज इक्वल टू 0। तो हम सिंपल क्या करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो -33/4 हो जाएगा, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे क्योंकि हमारा एक्स स्क्वायर पहले से ही अकेला था। अब हम यहाँ क्या करेंगे जी, हम करेंगे मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ, ये याद कर लें ये मेथड है ICIENT, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय 1/2, दैट इज 1/2 को मल्टीप्लाई करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स तो 17 है, तो ये आ जाएगा 17 के नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो 17 वन ज़र 17/2 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बिल्कुल रटा रटाया ये मेथड है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कर सकते हैं। एडिंग 17/2 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। तो हमने यहाँ लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस यहाँ पे भी 17/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, और राइट साइड पे -33/4 लिखा है, उसके साथ भी 17/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, दोनों साइडों पे ऐड करेंगे। इक्वेशन में जो भी काम होता है दोनों साइडों पे होता है, कुछ ऐड करें दोनों साइडों पे, कुछ सब्ट्रैक्ट करें दोनों साइडों पे, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें दोनों साइडों पे। ठीक है जी। तो मैंने ये ऐड किया है 17/2 का होल स्क्वायर दोनों साइडों पे। अब लेफ्ट साइड पे मेरा बनेगा फॉर्मूला, एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट प्लस 17/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आगे इसको बाद में सॉल्व करते हैं, पहले ये देखते हैं। पहली ब्रैकेट से यहाँ क्या आएगा, एक्स आएगा, ये जी लिख दिया। दूसरी ब्रैकेट से 17/2 आएगा,
इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ रहा है बिल्कुल जी, 2 से 2 कट के ये आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमने अपने इस क्वेश्चन को, जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा जो एक्सप्रेशन थी, उसको फॉर्मूले की शक्ल में लिख दिया है। कौन सा फॉर्मूला है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, -33/4 वैसे का वैसा है, प्लस ये 17 का स्क्वायर जो होता है ये होता है 289, याद कर ले, 2 का स्क्वायर 4 होता है। यहाँ पे 4 एलसीएम आ जाएगा, थोड़ा सा नीचे करके लिख देते हैं, 4 एलसीएम आ गया। जब एलसीएम सेम होता है तो ऊपर जो टर्म्स लिखी होती हैं उनको हम वैसे का वैसा लिख देते हैं, तो लिख देंगे। उसके बाद जनाबे आली हमारे पास क्या होगा? राइट साइड पे 9 में से 3 गया 6, 8 में से 3 गया 5, और 2 वैसे का वैसा। ठीक है जी, ये आ गया x प्लस 17/2 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे एक काम, एक मिस्टेक जो लोग करते हैं, लोग यहाँ पे जो है ना, हो सकता है कि कोई ना काटे इसे, मेरा मशवरा ये है कि आप जो है ना इसको, वैसे कट सकता है, 2 4 1 4 और 4 6 24 और 4 4 16, या 64 आ जाएगा कट के। लेकिन मैं ये कहूंगा कि मत काटें। उसकी वजह क्या है कि ये 17/2 है, इस 17/2 ने आना है आगे, तो फिर इसके नीचे 2 है, तो आप इसको रहने दें इसी तरीके से, ताकि इसका स्क्वायर रूट, इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो नीचे 2 आएगा, तो वो ऐड होने में आसानी रहेगी। ठीक है, इसलिए हम मसलहतन इसको छोड़ देते हैं, ऊपर नीचे कट सकता है लेकिन हम नहीं काटते। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है, हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी, स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स करेंगे, तो x प्लस 17/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी हमने स्क्वायर रूट ले लिया, और प्लस माइनस यहाँ पे भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे 256/4 का। ठीक है जी, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस 256 जो है 16 का स्क्वायर होता है, और 4 2 का स्क्वायर होता है। अगेन ये कट सकते हैं, 2 1 2 2 8, लेकिन हम नहीं काट रहे अभी। और यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे, यहाँ पे बचेगा x प्लस 17/2। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, हम ले जाएंगे x इज इक्वल टू, ये 17/2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये वहां जाके -17/2 हो जाएगा, प्लस माइनस 16/2। अब हम क्या करेंगे, ये प्लस माइनस है, दो दफा, एक दफा प्लस एक दफा माइनस अलग अलग लिखेंगे, तो -17/2 प्लस 16/2 एंड x इज इक्वल टू -17/2 -16/2। ठीक है, अब यहाँ हमें आसानी हो रही है, जो हमने 2 नहीं काटा, ये 2 दोनों के नीचे 2 लिखा हुआ है, तो ये 2 एलसीएम आ गया, और ऊपर वालों को वैसे का वैसा लिख दिया। ठीक है जी, तो -17 प्लस 16 होता है -1, तो -1/2 आपका जो है ना यहाँ पे आंसर आ गया। इसी तरीके से यहाँ 2 दोनों के नीचे आ गया, -17 -16, अब -17 और -16 प्लस होंगे तो -33 आएगा, तो -33/2 आपका आंसर आ गया। 33 और नंबर है, नहीं कट सकता। तो इस तरह हमारे ये दो आंसर्स आ गए हैं। हम यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन सेट, एस सेट लिख दिया, कुछ लोग एस एस लिख देते हैं, कुछ लोग पूरा लिखते हैं सॉल्यूशन सेट, मर्जी है आपकी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता खास। -1/2 कॉमा -33/2, ये आपके दो आंसर्स हैं। ठीक है जी, इसी के साथ हमने अपनी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 8 भी हमने कर लिया है। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। अब हमारे पास दो पार्ट रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 9 और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 10, तो ये भी हम करते हैं। अच्छा, आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे और आपको समझ आ रही होगी। स्टिल अगर आपको समझ नहीं आ रही, कोई मसला है, तो मुझे कमेंट्स में बताएं, अगर जो आपको कुछ समझ नहीं आया। और जो है ना, कोशिश करें कि आप जो ये वीडियो है, अगर कहीं कोई स्टेप आपको नहीं समझ आता तो उसको दोबारा सुन लें। मैंने पूरी तरह की तरीके से कोशिश की है कि मैं हर स्टेप को आपको सही तरीके से समझाऊं, बट स्टिल इंसान हूँ, कोई गलती हो सकती है कहीं पे। तो अगर आप देखें कहीं पे कि कोई जो है वो चीज़ सही से एक्सप्लेन नहीं हुई, अगर आपको कोई मसला है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, सो दैट कि मैं फिर उसको, उस चीज़ को, जो भी आपको मसला है उसे मैं मजीद में एक्सप्लेन कर सकूँ, उस पर अलग से मैं कोई वीडियो बना सकूँ। तो अब हम चलते हैं, हमारे पास जो है ना ये पार्ट 9 है क्वेश्चन नंबर 3 का।
यहाँ थोड़ा सा हमें देखने में लग रहा है जैसे जो है ना ये क्वेश्चन कोई मुश्किल है, लेकिन मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इजी है। इसमें हमने करना क्या है, इसमें जरा देख लें कि डिनोमिनेटर में यहाँ पे भी 3x+1 लिखा है, यहाँ पे भी 3x+1 लिखा है। तो अगर इस तरह का कोई इक्वेशन आ जाए जिसमें डिनोमिनेटर में कोई एक ही चीज लिखी हो तो वो बहुत आसान है। हम लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद हम इसी क्वेश्चन को एक दफा लिख देंगे, 8/3x+1 इज इक्वल टू 3x² प्लस 5/3x+1। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, 3x+1 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये एक तरीका है, या तो हम एलसीएम लेते हैं या फिर हम जो डिनोमिनेटर में होता है उसके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम लिख देंगे मल्टीप्लाइंग ईच टर्म, होल इक्वेशन भी लिख सकते हैं, ईच टर्म भी लिख सकते हैं। क्योंकि मैं ईच टर्म को कर रहा हूँ इसलिए मैं जो है ना लिख रहा हूँ मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय 3x+1। तो अब इस 4 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3x+1 से, माइनस ये जो लिखा हुआ है 8/3x+1, इसको भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3x+1 से। और ये जो लिखा है 3x² प्लस 5/3x+1, इसको भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3x+1 से। यहाँ 4 के और इसके दरमियान मैंने मल्टीप्लाई का साइन ही डाला, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं ये मल्टीप्लाई का साइन ना डालता और ये ना डालता फिर भी कोई फर्क पड़ना नहीं था, लेकिन ये मैं वैसे डाल दिए कि अभी आपको देखेंगे आप काटूंगा, ये 3x+1 और ये 3x+1 कट गए, ये 3x+1 और ये 3x+1 कट गए। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ये जब ब्रैकेट खुलेगी ये 4 इनसे मल्टीप्लाई होगा, 4 3 12x हो जाएगा और 4 1 4, माइनस यहाँ पे ये सब कुछ कट चुके हैं, यहाँ पे 1 था, 8 1 8 आ गया, इज इक्वल टू, और यहाँ पे भी ये कट चुके हैं, यहाँ पे भी राइट साइड पे क्या आ गया, 3x² प्लस 5। अब क्योंकि स्क्वायर वाली टर्म जो है वो राइट साइड पे है, तो इट्स बेटर कि मैं सबको वहां ले जाऊं, लेकिन इससे पहले मैं इन दोनों को सॉल्व कर लूंगा। +4 और -8 का आंसर -4 आ जाएगा। अब मैं अगर यहाँ 0 रख दूंगा और 3x² और ये 12x वहां जाके -12x हो जाएगा, और +5 वहां पहले से लिखा है और ये -4 वहां जाके +4 हो जाएगा। तो ये जो दोनों टर्म्स थी, ये 12x वहां जाके -12x हो गई और -4 वहां जाके +4 हो गया। अब मैं इनको सॉल्व कर लूंगा, 3x² -12x +9। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगले स्टेप में और लिखूंगा और साइड्स चेंज कर लूंगा। जो चीज राइट साइड पे लिखी हुई है उसे मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दूंगा, और जो 0 लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है उसे राइट हैंड साइड पे लिख दूंगा। अब यहाँ तक आते आते मैंने क्या किया कि अपना ये जो मेरा क्वेश्चन था ये स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म में नहीं था, मैं इसे स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म में लेकर आया हूँ अभी। अब मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यहाँ से शुरू करने लगा हूँ जैसे मुझे अभी क्वेश्चन मिला है। अब तक मैंने बस जस्ट अपना जो क्वेश्चन था उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए मैंने जो जो काम भी किया वो इसलिए किया। अब यहाँ से क्या करूंगा, यहाँ मैं लिखूंगा डिवाइडिंग ईच टर्म बाई 3। क्यों? क्योंकि x² को अकेला करना होता है। तो अब यहाँ मैं x² को अकेला करने के लिए 3 से डिवाइड करूंगा, हर टर्म को 3 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे आगे जी x² -3 1 3 3 4 12, x² अकेला हो गया। अब अगले स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको दूसरी तरफ लेके जाते हैं, इसको दूसरी तरफ ले गया और इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमने b की वैल्यू मालूम करनी है जिसका स्क्वायर हमने ऐड करना है दोनों तरफ। तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x बाय 1/2, दैट इज 1/2, और यहाँ पे क्या आ गया, 4 आ गया। 2 1 2, 2 2 4, तो हमारे पास 2 आंसर आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, 2 के स्क्वायर को दोनों साइडों पे ऐड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे एडिंग, हमें पता है कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन हम 2 का स्क्वायर ही लिखेंगे, 4 नहीं कहेंगे। हम कहेंगे एडिंग 2 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो थी वो थी x² -4x, यहाँ पे भी 2 का होल स्क्वायर ऐड करेंगे, और राइट साइड पे वहां लिखा था -3,
तो -3 के साथ भी 2 का होल स्क्वायर ऐड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम उल्टे हाथ में फॉर्मूला बनाना है, ए स्क्वायर -2 फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट प्लस 2 का होल स्क्वायर। पहली ब्रैकेट से x आएगा, दूसरी ब्रैकेट से 2 आएगा, और यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब लेफ्ट साइड पे हमारा फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये x -2 का होल स्क्वायर आ गया। और अच्छा जी, यहाँ पे जनाब जो है ना 1 आ गया। और अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो अब जब यहाँ पे हम स्क्वायर रूट लेंगे, इधर भी हम स्क्वायर रूट लेंगे और यहाँ प्लस माइनस करके यहाँ पे भी हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर और रूट एक दूसरे से कट जाएंगे, ये स्क्वायर रूट कट जाएंगे, यहाँ पे बचेगा x-2 और प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट 1 जो है 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। उसके बाद हम ये लिखेंगे कि ये जो -2 है इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ये +2 हो जाएगा वहां जाके, और +-1। तो अब x की दो वैल्यूज निकलेंगी, एक निकलेगी 2 + 1 एंड x इज इक्वल टू 2 - 1। तो x इज इक्वल टू 2 + 1 वैल्यू आ गई 3, और दूसरी वैल्यू जो है ना x इज इक्वल टू 2 - 1 1 वैल्यू आ गई है। इसी के साथ हमारे दो आंसर्स आ गए हैं। तो हम अपना फाइनल आंसर लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1,3। 1 को मैंने पहले इसलिए लिखा है कि मैंने कोशिश की है कि तरतीब से लिखूं असेंडिंग ऑर्डर में, अदरवाइज अगर मैं 3,1 भी लिखूंगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी के साथ हमने अपनी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 9 कंप्लीट कर लिया है, और अब हम करेंगे पार्ट 10 जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है। अच्छा जी, ये जी लास्ट पार्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। इसे करने के लिए ये देखने में तो बड़ा अजीब और गरीब लग रहा है कि पता नहीं यार क्या मुसीबत आ जाएगी। लेकिन हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि ये 7 लिखा हुआ है। अच्छा, पहले तो हम इसको सॉल्यूशन तरीका क्या है कि पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज लिख देते हैं, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि भाई हमने यहाँ से क्वेश्चन पहले लिखा था और फिर उसके बाद सॉल्व करना शुरू किया था। ये ना हो कि क्वेश्चन लिखा ही नहीं और पहले ही सॉल्व करना शुरू कर दिया। एक्सक्यूज मी। अच्छा, अब जो है ना क्या करेंगे, ये हमने ये 7 लिखा, अब इसके जो है ना ये x+2a का होल स्क्वायर इसको खोलना है हमने। ठीक है, यहाँ हमने बड़ी ब्रैकेट लगाई, इसको खोलेंगे, ए क्या है, फॉर्मूला लगाएंगे a+b होल स्क्वायर। a+b होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर +2ab प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमने खोल दिया, और +3a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब जब ये वाली ब्रैकेट खुलेगी तो ये 5a 7 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 7 35ax, और 5a 23 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 23 5 जो है देख लेते हैं, 23 5 5 6 15 5 2 10 और 1 11 115, यहाँ पे आ जाएगा 115 ए स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो हमारी पास ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को हम खोलेंगे, 2 2 4 ए एक्स प्लस इसका होल स्क्वायर आएगा 4a² इज इक्वल टू, अच्छा इज इक्वल टू नहीं है बल्कि ये है +3a² इज इक्वल टू 35ax प्लस 115a²। उसके बाद हम जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये होगा 7x² प्लस 7 4 28ax प्लस 7 4 28a², 7 4 28 प्लस 3a² -115a² माइनस 35ax इज इक्वल टू 0। इन दोनों को भी हम जो है वो लेफ्ट साइड पे ले आएंगे। ये +35ax था, ये उल्टे हाथ पे आके -35ax हो जाएगा। एक्सक्यूज मी। और ये 115a² जो है यहाँ पे -115a² हो जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे जी 7a² और फिर हम ax वाली टर्म्स देखेंगे, ये +28ax है और ये -35ax है, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये भी -7ax आएगा। और अब फिर हम a² वाली जो टर्म्स हैं उनको हम देखेंगे। अच्छा, तो ये जो है 28 + 3,
31a² 115 में से 31a² माइनस करेंगे तो 115 में से 31 निकालेंगे तो 5 में से बन गया 4, और यहाँ बचा जी 11 में से 3 गया 8, तो ये जनाब आली आ जाएगा 84 माइनस 84a² इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम ये देखेंगे, अभी हमने सिर्फ क्या किया है, यहाँ तक हम जो सॉल्व करते हुए आए हैं, हमने अपनी इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आए हैं। अब हमारी इक्वेशन क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है, तो अब हम ये करेंगे, अब बिल्कुल जिस तरह हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला क्वेश्चन करते हैं, तो अब हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले क्वेश्चन के तरीके पे चल पड़ेंगे। अब हमने सबसे पहला काम क्या करना है कि हमने एक्स स्क्वायर को अकेला करना है। एक्स स्क्वायर को अकेला करने के लिए हम लिखेंगे डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 7। तो 7 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये जनाब आली देख लें, 7 से मैंने डिवाइड कर दिया, 84a² को भी, सबको, जीरो को भी 7 से डिवाइड कर दिया। तो अब हम जब डिवाइड करेंगे तो ये 7 से 7 कट जाएगा, ये 7 से 7 कट जाएगा, और जब ये 7 से काटेंगे 7 1 से 7, 1 यहाँ आ गया, 7 2 से 14, ठीक है जी। तो ये 12 आ जाएगा यहाँ पे। तो अब ये हमारे पास इक्वेशन जो आई है, x² माइनस ax माइनस 12a² इज इक्वल टू 0। 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग 0 होता है। तो हमने एक्स स्क्वायर को अकेला कर दिया है अभी। अब हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये -12a² दूसरी तरफ जाके 12a² हो जाएगी, ठीक है जी। और अब हम इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमने इसको कह दिया, अब हमने b की वैल्यू मालूम करनी है और इसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है। तो अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे जी वही जो अब करते आए हैं अब तक, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x बाय 1/2। तो 1/2 अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे दैट इज 1/2, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, a है। तो जब a को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a/2। तो अब हम क्या करेंगे, ये a/2 का होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करेंगे, तो सेंटेंस लिखेंगे एडिंग a/2 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। तो ये आ जाएगा जी x² माइनस ax प्लस a/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12a² प्लस a/2 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा, अब हम ये करेंगे कि यहाँ पे इसका फॉर्मूला उल्टे हाथ पे बनाएंगे। x का हम लिख देंगे होल स्क्वायर -2 फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट प्लस a/2 का होल स्क्वायर। अब फर्स्ट ब्रैकेट से यहाँ x आएगा, सेकंड ब्रैकेट से आपका आएगा a/2। हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ये आ रहा है, बिल्कुल जी आ रहा है, 2 से 2 कटा -1 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमने अपने ये लेफ्ट साइड पे जो एक्सप्रेशन थी उसको हमने फॉर्मूले की शक्ल में लिख लिया। अब ये आ जाएगा 12a² प्लस, जब ये ब्रैकेट खुलेगी तो ये स्क्वायर a के ऊपर आएगा, तो ये हो जाएगा a² और 2 के ऊपर जब स्क्वायर आएगा 2 2 4। लेफ्ट साइड पे क्योंकि ये फॉर्मूला बन चुका है, कौन सा फॉर्मूला है, a² माइनस 2ab प्लस b² किसके इक्वल होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर। राइट साइड पे हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, क्यों, इस 12a² के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है और यहाँ 4 है। जब एक 1 होता है और एक कुछ कोई नंबर होता है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम वही आ जाता है जो नंबर है। 1 और 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा। अब 4 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने बताया था अगर एक नंबर हो और एक 1 हो तो फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं। तो ये आ जाएगा जी, 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 4 जा 48a² प्लस 1 को वहां करेंगे तो ये आ जाएगा a²। अगले स्टेप में 49a² अपॉन 4 आ जाएगा राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे x माइनस a/2 का होल स्क्वायर आ चुका है। तो जनाबे आली यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको पता है लेफ्ट साइड पे होल स्क्वायर बन चुका है, कंप्लीट हो चुका है स्क्वायर, और राइट साइड पे भी एलसीएम लेने के बाद सिंगल टर्म आ चुकी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेंगे जी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स लिखेंगे और दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ प्लस माइनस लिखेंगे 49a² अपॉन 4, ठीक है जी।
अच्छा, अब हम ये करेंगे x माइनस ए अपॉन टू बाहर निकलेगा, क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे। प्लस माइनस यहाँ 49 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 7a² का स्क्वायर रूट a और 4 का स्क्वायर रूट 2। अगले स्टेप में हम ये करेंगे, ये जो माइनस ए अपॉन टू है इसको हम राइट साइड पे ले जाएंगे, प्लस ए अपॉन टू हो जाएगा, प्लस माइनस 7a/2। अब हमारे पास x की दो वैल्यूज आनी है, एक दफा 7a/2 प्लस हो रहा है और एक दफा माइनस हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a+2 प्लस 7a/2 एंड x इज इक्वल टू a/2 माइनस 7a/2। यहाँ ये 2 नीचे एलसीएम आ गया। जब एलसीएम सेम होता है तो ऊपर जो चीजें लिखी होती हैं जो न्यूमरेटर, उनको एज इट इज लिख देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 7a और a, 8a/2, 2 1 2, 2 4 8, तो ये आ गया जी 4a। x की वैल्यू हमारे पास एक आ गई है 4a। दूसरी साइड पे अगर हम चलें तो 2 एलसीएम आ गया, ऊपर a माइनस 7a को एज इट इज लिख दिया। तो 7a में से a निकाला 6 से, साइन किसका? जो बड़े के साथ है, माइनस। अब अगर हम यहाँ कट करेंगे 2 1 2, 2 3 6, तो x की वैल्यू आ गई -3a। तो ये हमारे पास जनाब दो आंसर्स आ गए हैं। इनको बॉक्स में बंद कर दें और सॉल्यूशन सेट अगर आप लिखेंगे -3a, 4a, फिर भी ठीक है। अगर 4a पहले लिख दें फिर भी कोई मसला नहीं है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। तो देखिएगा, अगर कोई मसला हो तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।